जंग के मैदान में लोग अपनी सुरक्षा के लिए ढाल लेकर जाते थे। एक हाथ में ढाल होता था उनके और एक हाथ में हथियार होता था। एक हाथ से अपने शरीर की, अपने जान की सुरक्षा करते थे वो ढाल के द्वारा, और दूसरे हाथ में उनके हथियार होता था जिससे वो दुश्मन पे वार किया करते थे। और ये पहले के ज़माने में यही जंग करने का दस्तूर था। जो सैनिक होते थे, जो राजा महाराजा होते थे, उनके लड़ने का तरीका यही होता था। ये आम बात थी। लगभग हर युद्ध में आप देखेंगे तो इसी तरह की घटनाएं मिलेंगी, यही तरीका मिलेगा लड़ने का। लेकिन आज बात ऐसे शख्सियत की हो रही है, एक ऐसे हस्ती की हो रही है जिन्होंने जंग के मैदान में जब दुश्मनों से जंग हुई तो उन्होंने अपने एक हाथ में किसी मामूली ढाल को नहीं लिया। मालूम है उन्होंने अपने हाथ में क्या पकड़ा? हाथ में उन्होंने एक ऐसे दरवाजे को उठाया, एक ऐसे दरवाजे को ढाल बनाया जिसे 40 लोग मिल करके उस ज़माने में उठा नहीं पा रहे थे। और वो दरवाज़ा जब खोला जाता था तो 20 लोग मिल करके उस दरवाजे को खोलते थे, फिर जा करके वो दरवाज़ा खुलता था। इतना वजन था उस दरवाजे का, इतना भारी भरकम दरवाज़ा था। और ज़रा सोचिए कि एक अकेले किसी शख्स ने, किसी इंसान ने उस दरवाजे को उखाड़ करके अपने एक हाथ में ले करके उसका ढाल बनाया और दुश्मनों का मुकाबला किया। और सामने जब एक ऐसा दुश्मन आया जो सर से लेकर के और पूरे शरीर पर सिर्फ लोहे का वस्त्र पहनता था, जो उसकी सुरक्षा करती थी दुश्मन के वार से, और उस दुश्मन के ऊपर जब वार हुआ इनके तलवार से, तो उसका वो लोहे का जो सुरक्षा के लिए पहना था वो कपड़ा, जो कवच था, सुरक्षा कवच, उसको भी काटता चीरता फाड़ता उसके जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। आज जिस शख्सियत के दिलेरी की, जिस शख्स के बहादुरी की, जिस शख्स के हिम्मत की, उसके शेर दिल होने की, शेर जैसा जिगरा होने की जिसकी बात हम कर रहे हैं, उनका नाम है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज बात हो रही है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब जंग के मैदान में गए तो उनके सामने जो सेना थी वो यहूदियों की सेना थी। और ये सारे यहूदी जो थे वो अपने सुरक्षा के लिए, अपने हिफाजत के लिए ऐसे मजबूत मजबूत इमारतों को बनवा रखा था जिसे तोड़ पाना बड़ा मुश्किल था। और तमाम सारे लोग जाकर के कोशिश किए, तमाम सहाबा कोशिश किए उस ज़माने में, लेकिन वो इतना मजबूत था, इतना मजबूत था कि उसके अंदर जा पाना बड़ी मुश्किल बात थी, बड़ा मुश्किल काम था। और उसी का फ़ायदा यहूदी लोग उठा रहे थे। वो फसाद फैला रहे थे मुसलमानों के बीच में, और यही उनके पास एक तरीका भी था। वो बार बार समझौता करते थे कि हम फसाद नहीं फैलाएंगे, अब ये बुराई नहीं फैलाएंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन बार बार अपना किया हुआ वादा वो तोड़ देते थे। उसके बाद बहुत सारी उनके बीच और मुसलमानों के बीच संघर्ष होते हैं। इस संघर्ष में कई सारे सहाबा जाते हैं, तमाम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन जो सफलता मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है। और आखिरी में अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में झंडा दे करके और इस जंग की फ़तह के लिए भेजते हैं। और ये जंग जहाँ हो रही थी उस जगह का नाम था खैबर। जी हाँ, जंग खैबर के नाम से इस जंग को जाना जाता है। और इस जंग से एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हम सबको ये मिलता है, बहुत बड़ी सीख लेने की ज़रूरत ये है कि ज़िंदगी में इंसान को ना जिगरा अपना शेर की तरह रखना चाहिए, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह रखना चाहिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतनी बहादुरी दिखाई, इतनी ताकत दिखाई कि उनकी वीरता की वजह से, उनकी ताकत की वजह से उन्हें अल्लाह का शेर कहा गया। फिर जब अल्लाह के रसूल जंग के मैदान में झंडा दे देते हैं हाथ में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, और कहते हैं कि जाइए फ़तह करके आइए। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब जाते हैं वहाँ पे, और जब जंग होती है उस जंग के मैदान में यहूदियों की तरफ से एक जो लड़ने के लिए आदमी आता है उनका, वो बहुत ही जाना माना पहलवान होता है, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही शक्तिशाली आदमी होता है वो। और लोहे की उसकी सर पे टोपी होती है, कवच होता है, और ये सीने पे और तमाम सारे जैसे राजा महाराजा पहनते हैं, सैनिक पहनते हैं, उस तरह के वो पहना रहता है रक्षा कवच, जिसे काट पाना, तोड़ पाना बड़ा मुश्किल काम था। और लोग कहते हैं कि ये बड़ा ही ताकतवर आदमी है, ये जिस तरफ जाता है, जिससे भिड़ता है, ये उसे छोड़ता नहीं है, ये बहुत ही ताकतवर इंसान है। और जब सामना होता है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उस शख्स का,
तो वो पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर वार करता है और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु संभलते हैं, बचाव करते हैं अपना। ये बिल्कुल शेर जैसे जब घायल हो जाता ना तो फिर पलट के वार करता है, पूरा एकदम दमदार होता है, जो खाली नहीं जाता है। तो फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फिर जब दोबारा वार करते हैं उस दुश्मन के ऊपर, तो उसके जो लोहे की टोपी, लोहे का कवच वो पहना रहता है, सब कटते फटते पूरा उसके शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वहीं पे वो गिर जाता है। फिर जब बाकी लोग देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पर कहते हैं कि देख देख, मैं उस खुदा को मानता हूँ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खुदा है, और तू तो ऐसे ही बुत परस्ती तो करने वाला है। देख देख मुझे। और फिर जब सारे लोग देखते हैं वहाँ पे, जो उसकी तरफ से, दुश्मन की तरफ से जो सेनाएं होती हैं, सबकी हालत ख़राब हो जाती है। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग खैबर में जीत हासिल करते हैं। दुश्मन की सेना हार जाती है, यहूदी जो होते हैं हार जाते हैं। हालांकि उस जंग में जो मुसलमानों की संख्या थी वो तकरीबन 1600 के करीब थी और यहूदी जो थे वो 8000 थे। जरा सोचिए कितना फासला था इसमें। 8000 की सेना एक तरफ है और 1600 लोग एक तरफ हैं, जंग के लिए गए हैं। और यहूदियों की सेना में एक से बढ़ के एक ताकतवर है, इनका खुराफाती दिमाग है। लेकिन कहते हैं ना कि नीयत नेक हो और जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला हो, जब इंसान सच्चाई पे चल रहा हो तो दुश्मन और झूठ कितना भी ताकतवर हो वो जीत नहीं सकते। और फिर जाकर के हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुश्मनों को हरा देते हैं। मुसलमानों की जीत होती है उस जंग से, जंग खैबर में मुसलमानों की जीत होती है। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने शक्तिशाली थे, इतने ताकतवर थे कि उनकी वीरता को देख करके उन्हें अल्लाह का शेर कहा गया, ये लक़ब दिया गया, ये उपाधि दी गई। और पहले बचपन में उनका नाम जो रखा गया था वो हैदर था, हैदर। जब वो दुश्मन चैलेंज करता है कि मैं इतना बड़ा पहलवान हूँ, मैं इतना ताकतवर हूँ, तू मुझसे क्या लड़ पाएगा, चैलेंज करता है, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा, हैदर, मैं ऐसे ही नहीं हैदर हूँ। उसके बाद जब मुकाबला होता तो नतीजा फिर सामने आ जाता। तो ये जंग खैबर घटना से और उनकी ज़िंदगी से हमें बहुत बड़ी सीख ये मिलती है कि हमें ज़िंदगी में हमेशा सच के रास्ते पे चलना चाहिए और मर्द को शेर वाला जिगर रखना चाहिए। जिगरा शेर का होना चाहिए, मुर्दों वाला नहीं। मर्द हो तो समाज में मर्द की तरह दिखना चाहिए, दुनिया में अपने कारनामों से ये दिखाना चाहिए कि इंसान जिंदा है, वो मर्द है। मरियल नहीं दिखना चाहिए समाज में, इस दुनिया में। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यही वो पहले नौजवान शख्स थे जिन्होंने ईमान लाया और इस्लाम में दाखिल हुए। और ये जब जंग लड़ रहे थे तो उस समय इनकी कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी। बड़े पहलवान आदमी को, इतने ताकतवर यहूदियों का जो आदमी था, उसको हरा दिए और जंग को जीत गए। ये होती है हिम्मत, ये होती है ताकत, ये होता है जिगरा, ये अल्लाह पे विश्वास करने का नतीजा होता है। तो इंसान अगर सच के रास्ते पे चल रहा है, अल्लाह पर उसे भरोसा है, तो दुश्मन चाहे जितना ताकतवर हो वो हरा नहीं सकता। दुश्मन का नामो निशान मिटना है जब भी उसका मुकाबला सच से होता है। ये जो जंग खैबर की घटना है, इससे बहुत बड़ी सीख हमें यही मिलती है कि हमेशा मर्द को सच के रास्ते पे चलना चाहिए और अपने आप को मजबूती में ढालना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। फैशन के चक्कर में पड़ करके और ये तमाम सारे फालतू की चीज़ों में पड़ करके, फालतू के काम में पड़ करके हमें अपनी ताकत को, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मर्द को अपनी ताकत को संजो के रखना चाहिए और सही जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए। इस घटना से, इस ऐतिहासिक घटना से, इस्लामिक हिस्ट्री से हम सबको बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। हमें हज़रत अली की तरह शेर दिल, शेर जिगरा और एक ताकतवर इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए, बनने के लिए मेहनत करना चाहिए।